गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वेद सोनी और आज की क्लास में हम सी इंटर EIS एंड SM एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फ्लो चार्ट का टॉपिक करेंगे। फ्लो चार्ट एग्जाम के अंदर कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। फ्लो चार्ट अगर ठीक होता है तो 2.5 से 3 मिनट के अंदर बन जाता है। फ्लो चार्ट अगर ठीक होता है तो पेपर के अंदर मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होते। और फ्लो चार्ट इतना ईजी है जितना 2 + 2 = 4। जिसको भी फ्लो चार्ट नहीं आता, छोटी छोटी सिर्फ 2 वीडियो देख के वो फ्लो चार्ट बना सकता है। चलिए, नो फालतू बात, नो बकवास, करते हैं सीधा चैप्टर स्टार्ट। और टॉपिक क्या है? फ्लो चार्ट। प्लीज़ बड़े इजी आप देखते रहिएगा। मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसको कंपाइल किया है। थोड़े बहुत हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ हम समझेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्लो चार्ट है क्या। फ्लो चार्ट एक डायग्रामेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंबल्स के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना क्या है? फ्लो चार्ट है। इट मीन्स फ्लो चार्ट के अंदर खूब सारे डायग्राम, खूब सारे सिंबल्स यूज होते हैं। क्या चीज़ बताने के लिए? इन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है। बेटा, जैसे घर बनाने से पहले नक्शा बनाया जाता है, हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, आर्किटेक्ट हमें घर के 2 या 3 नक्शे बना के दिखाता है। नक्शा जितना अच्छा होगा, घर उतना ही सुंदर और अच्छे डिज़ाइन से बनता है। नक्शे के अंदर अगर हमें कोई भी चेंज करना होता है तो पेपर वर्क पे चेंज होता है, इजीली किया जा सकता है। लेकिन इसी को अगर सोच के देखें तो घर बनने के बाद चेंज करना, बेटा उसको डिसमेंटल करने की कॉस्ट बहुत आती है और वो लगभग इम्पॉसिबल होता है। जैसे घर बनाने से पहले बेटा नक्शा जरूरी होता है, ऐसे ही जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं, चाहे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, जितने भी हैं, गूगल प्ले स्टोर पर लगभग 20 लाख ऐप है और एंड्रॉयड है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सभी को बनाने से पहले इनका भी एक नक्शा बनाया जाता है। बस उस नक्शे को नक्शा ना बोल के फ्लो चार्ट बोलते हैं। इट मीन्स हर सॉफ्टवेयर बनने से पहले उसका एक बनता है क्या? डायग्रामेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। सर, फ्लो चार्ट जो है, हम कह सकते हैं जैसे घर का नक्शा, ऐसे सॉफ्टवेयर का एक नक्शा। फ्लो चार्ट में कोई भी चेंज करना है तो इजीली चेंज हो सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनने के बाद चेंज करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। जितना अच्छा हमारा फ्लो चार्ट का डिज़ाइन होगा, उतना ही ऑप्टिमम बनेगा हमारा क्या? सॉफ्टवेयर। चलिए अब स्क्रीन पर आते हैं और करते हैं स्टार्ट। फ्लो चार्ट, जैसे मैंने लिखा है, घर के लिए जैसे नक्शे की जरूरत होती है और नक्शे भी चेंज करना ईजी होता है, ऐसे आफ्टर कंस्ट्रक्शन चेंज डिफिकल्ट होता है। वैसे ही सॉफ्टवेयर, हर सॉफ्टवेयर बनाने से पहले क्या बनाया जाता है? फ्लो चार्ट बनाया जाता है। जितना ऑप्टिमम फ्लो चार्ट होगा, उतनी ही सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या होगी? बेटर हो जाएगी। जी सर। फ्लो चार्ट क्या है एक लाइन में अगर बताना तो डायग्रामेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नोन एज फ्लो चार्ट। जी सर। नॉट फ्लो चार्ट के अब कुछ सिंबल्स हैं जो आपको यूज करने हैं, ध्यान दें, यही सिंबल आपको यूज करने पड़ेंगे, आप अपने अलग सिंबल नहीं बना सकते। फ्लो चार्ट का अपना एक रूल है, अपने रेगुलेशंस है, अपने निशान हैं। उन्हीं सिंबल्स को आप यूज करेंगे, आप अपनी मर्जी से उनको चेंज नहीं कर सकते। ये उनकी अपने रूल रेगुलेशन है, यू हैव टू फॉलो, स्ट्रिक्टली फॉलो आपको करने पड़ेंगे। स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए आप, जो मैंने दिखाया है आपको, ओवल साइन यूज कर सकते हैं। दिस बॉक्स इज यूज्ड फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप। वैसे तो ये ऐसे बनता है सही, अगर स्पीड से नहीं बनाए तो हम ये ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे और थोड़ा सा ऐसे, मतलब थोड़ा थोड़ा कोने गोल कर देने हैं। लेकिन फास्ट जब हम बनाते हैं तो हम इसको ऐसे बना देते हैं। ये बॉक्स आपको यूज करना है। दिस बॉक्स इज यूज्ड फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप। इस बॉक्स से आपको फ्लो चार्ट स्टार्ट करना है और इसी बॉक्स से आपको फ्लो चार्ट स्टॉप करना है। स्टार्ट करना आ गया और इसके अंदर लिखना है स्टार्ट। भाई यहाँ से पता लग जाना चाहिए यहाँ से आपका सॉफ्टवेयर क्या, सॉरी, फ्लो चार्ट क्या हो चुका है? स्टार्ट। जिस बॉक्स से, जिस सिंबल से, जिस डायग्राम से फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे, उसी डायग्राम से फ्लो चार्ट का एंड करेंगे। ये ध्यान रखना। अगर स्टार्ट करने वाला बॉक्स और एंड करने वाला बॉक्स अगर आपने डिफरेंट ले लिया तो आपका पूरा फ्लो चार्ट गलत हो गया। तो सेम फ्लो चार्ट से स्टार्ट करना है, तुझ पे शुरू और तुझ पे खत्म। ये है पैरेललोग्राम, जिसके आपको कोने थोड़े से टेढ़े कर देने। दिस बॉक्स इज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट डालने के लिए बेटा क्या होता है? सबसे पहले सॉफ्टवेयर में इनपुट डलता है, प्रोसेसिंग होती है और बाहर क्या निकलता है? आउटपुट। जो डाला है उसके लिए पैरेललोग्राम यूज करते हैं और बाहर निकलने के लिए, आउटपुट के लिए, इनपुट आउटपुट का सेम बॉक्स होना चाहिए, स्टार्ट का स्टॉप का सेम बॉक्स होना चाहिए। और अब इनपुट बॉक्स के बारे में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। इनपुट बॉक्स के बारे में वैसे मुझे ये बातें बाद में बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं स्टिल इनको डिस्कस करता हूँ।
आपने देखा होगा बेटा, अगर इनपुट गलत है, अगर रॉ मटेरियल खराब है तो उसकी प्रोसेसिंग भी खराब है, प्रोसेसिंग भी खराब है तो उसका आउटपुट भी खराब होगा, आउटपुट भी खराब हो तो माल खराब बनेगा। इनपुट गलत तो प्रोसेसिंग गलत, प्रोसेसिंग गलत तो आउटपुट भी गलत, आउटपुट भी गलत तो इन्फॉर्मेशन गलत। इट मीन्स इनपुट का सही होना बहुत ज़रूरी है, इनपुट का सही होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हमारा सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा रिजल्ट खराब आएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इनपुट के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। इनपुट बॉक्स में आपको वेरिएबल डाटा ही डालना है। क्या डालना है बेटा, वेरिएबल डाटा डालना है। फिक्स कांस्टेंट जो सबके लिए एक समान होता है वो डाटा आपको नहीं डालना है। जैसे बेटा वेरिएबल डाटा क्या, जो यूनिक होता है, जो सबका अलग अलग होता है। जैसे पेन नंबर किसी भी बंदे का मैच नहीं करता, एनआरओ नंबर आपको तो पता होगा, एनआरओ, एसआरओ, ईआरओ, डब्ल्यूआरओ, जो इंस्टीट्यूट आपको रोल नंबर रजिस्टर्ड करता है जिस नंबर पे, वो सबका यूनिक होता है। जीएसटी नंबर सबका यूनिक होता है, ईमेल आईडी सबकी यूनिक होती हैं। तो जो चीज़ सबकी यूनिक है वो वेरिएबल डाटा है, उसको डाला जाएगा कि इसमें इनपुट बॉक्स के अंदर। जो चीज़ें फिक्स हैं वो सॉफ्टवेयर को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोसेसिंग में ही फिक्स कर दी जाती हैं। अभी मुझे पता है तो मेरी बात थोड़ी सी कम समझ में आई होगी, लेकिन जब हम कोई फ्लो चार्ट करेंगे तो उस टाइम पे बात मैं और ज़्यादा क्लियर करूँगा। फिलहाल आपको इतना समझना है कि इनपुट बॉक्स के अंदर वेरिएबल डाटा डालना है, जो डाटा सबके लिए सेम हो, जो डाटा सबके लिए सेम हो, हमें उसको सॉफ्टवेयर को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधा उसकी प्रोसेसिंग में ऐड हो जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो बेटा मेरा कोचिंग सेंटर है और मैंने जो मेरा वहाँ पे स्टाफ उसको बोल दिया, जो भी स्टूडेंट निकले उसको एक चॉकलेट दे देना। जो भी स्टूडेंट यहाँ से निकले उसको, हर बंदे को क्या देनी है, आपको चॉकलेट देनी है। अब कोई बंदा आया निकल रहा है तो उसने पूछा सर इसको चॉकलेट दे दूँ, मैंने कहा दे दी। फिर कोई एक और बंदा निकलने लगा तो उसने पूछा सर इसको चॉकलेट, मैं क्या बोलूँगा, अरे जब तुझे ये बता दिया यहाँ से कोई भी निकले, यहाँ से कोई भी निकले सबको क्या देनी है, चॉकलेट, तो ये सबको चॉकलेट मिलनी है। ये क्या हो गया, सबके लिए सेम हो गया। सबके लिए क्या हो गया, सेम हो गया। तो सबके लिए जो सेम है वो सीधा सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग में डाल दिया जाता है, लेकिन जो वेरिएबल होता है, जो सबके लिए सेम नहीं होता, उसको इनपुट बॉक्स में डाल के बताना होता है। फिलहाल आप इतना समझिए, इनपुट बॉक्स के अंदर वेरिएबल डाटा एंटर करता है, कांस्टेंट जो नेचर का होगा उसको हमें इग्नोर कर देना होता है। ठीक है जी, इनपुट हमें कई बार सोच के हमें डालना पड़ेगा और कई बार इनपुट ऑटोमेटिकली हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, मशीन से अपने आप इनपुट ले लेगी। तो अगर इनपुट हमें कब मैनुअल अगर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉरी क्वेश्चन के अंदर रीड वर्ड लिखा मिले, रीड, READ, रीड वर्ड मिले तो समझ जाना मशीन से इनपुट लेती है। और रीड अगर वर्ड नहीं मिले तो इनपुट हमें खुद डालना होता है। जहाँ इनपुट हमें खुद से सोच के डालना पड़ेगा वहाँ ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इनपुट डालना बहुत सोच समझ के, देखिएगा मैंने लिख रखा, इनपुट डालना बहुत सोच समझ के, क्योंकि अगर इनपुट गलत हो जाएगा तो सब गलत हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे भगवान पेपर में रीड वर्ड आ जाए ताकि हमें इनपुट ना डालना पड़े। रीड वर्ड मिल गया तो समझ जाना इनपुट अपने आप मशीन ने ले लिया होगा, हमें मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है। ये बॉक्स जो है रेक्टेंगल जो है, दिस बॉक्स इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर जब प्रोसेसिंग करता है तो उस प्रोसेसिंग को कौन से बॉक्स से दिखाना है, रेक्टेंगल बॉक्स से दिखाना है। जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, कंप्यूटेशंस है, प्रोसेसिंग है, वो सभी इस बॉक्स से दिखानी है। ध्यान दें, स्टार्ट किया था ऐसे, स्टार्ट कैसे किया था हमने, ऐसे स्टार्ट किया था, फिर ऐसे टेढ़ा करके हमने इनपुट डाल दिया था। इनपुट डालते ही ऐसे रेक्टेंगल से क्या कर देनी है, प्रोसेसिंग कर देनी है। और प्रोसेसिंग करने के बाद बाहर क्या निकलेगा, आउटपुट। अब फटाफट रिकॉल करो, क्या आउटपुट के लिए अलग से बॉक्स होगा, जी नहीं। आउटपुट के लिए वही बॉक्स होगा जो इनपुट के लिए था। क्या स्टॉप के लिए अलग से बॉक्स होता है, जी नहीं। स्टॉप के लिए वही बॉक्स होगा जो स्टार्ट के लिए यूज हुआ था। आउटपुट में अब आपको पेपर में क्या पढ़ना है, क्वेश्चन की डिमांड देखनी है। अगर क्वेश्चन में लिख रखा है ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ ए फ्लो चार्ट, तो इनपुट और आउटपुट का बॉक्स आपको सेम रखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ एंड प्रिंट, क्वेश्चन में पढ़ना आपको, अगर क्वेश्चन लिखा है ड्रॉ एंड प्रिंट तो बेटे आउटपुट का बॉक्स आपको अलग बनाना है। जी हाँ, इनपुट से आपको अलग बॉक्स लेके चलना पड़ेगा। अगर है ड्रॉ ए फ्लो चार्ट तो इनपुट आउटपुट दोनों का सेम बॉक्स यूज होगा, पर अगर ड्रॉ एंड प्रिंट वर्ड आ जाए तो आपको प्रिंट में थोड़ा सा ये नीचे करके ऐसे पेट निकाल देना है। थोड़ा सा ऐसे किया और ऐसे करके ऐसे मिला देना, ऐसे पेट निकाल देना। कब, जब ड्रॉ एंड प्रिंट वर्ड लिख रखा हो तो। जी सर। अब है ये, जब भी आपके सामने ऑल्टरनेटिव हो, दो रास्ते, मुझे यहाँ जाना है यहाँ जाना है, जब सोचना पड़ता है, जब भी सॉफ्टवेयर को सोचना पड़ेगा, कुछ भी डिसीजन लेना पड़ेगा, तो डिसीजन के लिए यूज करता है DC डिसीजन, DC डायमंड बॉक्स। तो यूज करना आपको डायमंड बॉक्स। तो डायमंड बॉक्स यूज होता है किसके लिए, डिसीजन के लिए। वैन जब आंसर आपका फिक्स नहीं होता और एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव होते हैं तो डिसीजन बॉक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अर्लियर
एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो हमें मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। किसको फॉलो करना पड़ता है? मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। अगर फ्लो चार्ट में किसी बॉक्स के अंदर हमने डिस लिखा, डिस मीन्स डिस्काउंट, तो आपको एक जगह डिस और दूसरी जगह आपको डिस्काउंट नहीं लिखना, हर जगह आपको डिस, ऊपर अगर डिस लिखा है तो नीचे भी आपको डिस ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने कहीं डिस लिखा है, कहीं पूरा डिस्काउंट लिखा है, कहीं डिस्क लिखा है, तो ये आपने मैचिंग गड़बड़ कर दी, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फ्लो चार्ट के अंदर आपको मैचिंग को फॉलो करना पड़ता है, सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए, पूरे फ्लो चार्ट में उस सिंबल का एक जैसा ही मतलब होना चाहिए। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल की बात थी। आप एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आप इंटरेस्ट के लिए INT लिख सकते हैं, डिस्काउंट के लिए डिस लिख सकते हैं, कस्टमर के लिए CUS लिख सकते हैं, सेल्स के लिए S का सिंबल दे सकते हैं। लेकिन सामने वाले एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा आपके कौन से एब्रीविएशन का क्या मतलब है? इसके लिए आपको वर्किंग नोट में साइड में बताना पड़ेगा। वर्किंग नोट मस्ट होता है, जरूरी होता है, ताकि हमें एग्जाम में पूरे नंबर मिले। वर्किंग नोट INT में हम बताएंगे इसको। INT का मतलब इंटरेस्ट है, डिस का मतलब डिस्काउंट है, CO का मतलब कंपनी है। तो वर्किंग नोट के अंदर हमें सारी चीज़ें बतानी होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब आपका जो ये आउटपुट वाला पॉइंट है, प्री डिफाइंड और नॉट प्री डिफाइंड। चलो इसको भी यहीं बता देते हैं। क्वेश्चन में अब दो तरीके से हो सकता है। अगर आपको ये बोल दे कि 10 बंदों के लिए आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, 10 बंदों का आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ और आ जाएगी, या तो नंबर प्री डिफाइन होगा कितने लोगों के लिए आपको सॉफ्टवेयर को काम करना है, या नंबर प्री डिफाइंड नहीं होगा। अगर नंबर प्री डिफाइंड नहीं है तो काउंटर लगाने की जरूरत नहीं है। काउंटर मतलब जो काउंटिंग करता है। जैसे 10 बंदों के लिए अगर बोल दिया 10 बंदों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर एक काउंटर नाम का एक चीज़ और डालनी पड़ेगी जो गिनता रहेगा। एक बंदे का हो गया, फिर 2 का हो गया, फिर 3 का हो गया, फिर 4 का हो गया, फिर 5 का हो गया। 10 जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेसिंग को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। तो जहां भी काउंटिंग की बात आए, 50 बंदों का, 100 बंदों का, 10 बंदों का, उस फ्लो चार्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि सर ने बोला था जैसे ही वहां पे काउंटिंग की बात आए तो काउंटर एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक चीज और काम करना स्टार्ट करेगी, जो गिनेगी 1 मिनट के अंदर ये बंदा 5 पंच लगा देता है। 1 मिनट के अंदर 5 पंच, 2 मिनट के अंदर 10 पंच लगा दिए। जैसे बेटा आप क्रिकेट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक बॉल के ऊपर कितने रन बने? 2 रन बने। फिर दूसरी बॉल के ऊपर 3 रन बने, तो 2 बॉल 5 रन हो चुके हैं। कितने रन हो चुके हैं? 2 बॉल पे 5 रन हो चुके हैं। अब तीसरी बॉल, एक चीज़ तो काउंट क्या करती है? बॉल को काउंट करती है। एक चीज़ काउंट करती है, रन को काउंट करती है। समझ रहे हैं? जब आप कोई रेस क्वालिफाई करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, इतने सेकंड्स में आपने इतने कदम चले, तो एक साइड से सेकंड गिनी जा रही होती हैं और एक साइड आपने कितने कदम रखे वो गिने जा रहे होते हैं। तो सेकंड्स और आपके कदम दोनों के लिए अलग अलग क्या चाहिए होता है? काउंटर चाहिए होता है। चलिएगा, तो आउटपुट में जब प्री डिफाइंड नंबर बोल दे इतने के लिए काम करना है तो आपको काउंटर मस्ट डालना पड़ेगा। और अगर नहीं बोलता है तो सिंपली सॉफ्टवेयर इतना पूछता है, इज इट लास्ट, क्या ये आखिरी है? अगर आखिरी है तो मैं इसको बंद कर दूं, अदरवाइज मैं अपनी प्रोसेसिंग चालू रखूंगा। चलिएगा, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन वी कैन कनेक्टर क्या होते हैं, ये मैं फ्लो चार्ट के दौरान आपको जब एक फ्लो चार्ट कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्टर क्या होते हैं क्या नहीं। चलिए एक फ्लो चार्ट करते हैं स्टार्ट। अब तक की बातों को हम रिकॉल करते हैं फटाफट बेटा। रिकॉल से हम सारी चीज़ों को बार बार रिकॉल कर पाए, मतलब हम रिवाइज कर पाएंगे तो हमें याद हो जाएगा। जैसे घर बनाने के लिए एक नक्शे की ज़रूरत होती है, ऐसे फ्लो चार्ट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मस्ट होता है। फ्लो चार्ट के अंदर चेंज करना, नक्शे के अंदर चेंज करना आसान होता है, किसी चीज़ का बनने के बाद चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। जितनी चीज़ हमने अच्छी पेपर पे बनाई होगी उतनी अच्छी क्वालिटी हमारी एक्चुअल चीज़ की भी बनने वाली है। फ्लो चार्ट की अपनी एक अलग दुनिया होती है, उसके अपने अलग सिंबल्स होते हैं, अलग डायग्राम्स होते हैं, हमें उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। फ्लो चार्ट की सिंपल एक लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो एक डायग्रामेटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट बोलते हैं। हर सॉफ्टवेयर बनने से पहले एक फ्लो चार्ट उसका एक नक्शा उसका जरूर बनाया जाता है। स्टार्ट एंड स्टॉप सेम बॉक्स होगा, इनपुट और आउटपुट सेम बॉक्स होगा। प्रोसेसिंग के लिए आपको रेक्टेंगल यूज़ करना है, डिसीजन के लिए आपको डायमंड बॉक्स यूज़ करना है, मैचिंग प्रिंसिपल्स का आपको फॉलो करना है। सब जगह आपको वही चीज़ से, एक जगह डिस और एक जगह डिस्काउंट, एक जगह INT, एक जगह इंटरेस्ट, एक जगह कैपिटल लेटर में, एक जगह स्मॉल लेटर में, आपको ऐसे नहीं करना। ऐसे फिर तारतम में टूट जाएगा, आपको रिदम टूट जाएगा। तो सारे के अंदर मैचिंग प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है। इनपुट या तो हमें खुद डालना पड़ेगा या हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रीड वर्ड दिखे तो इनपुट अपने आप ले लिया जाएगा, रीड वर्ड नहीं तो हमें इनपुट डालना पड़ेगा। आउटपुट या तो प्री डिफाइंड नंबर के लिए होगा या प्री डिफाइंड नंबर के लिए नहीं होगा। अगर प्री डिफाइंड नंबर कोई दे रखा है तो हमें काउंटर लगाने हैं और अदरवाइज हमें काउंटर लगाने की जरूरत नहीं है। चलिएगा, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करके हम बाकी की चीज़ दूसरी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट डिस्काउंट एंड सेल।
आपको क्या बोला, एक फ्लो चार्ट, ड्रो एंड प्रिंट है बेटा, या ड्रो है, ये ध्यान रखो, ड्रो है, ड्रो ए फ्लो चार्ट, इसका मतलब इसमें इनपुट का और आउटपुट का सेम बॉक्स यूज होता है। ड्रो ए फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट, आपको निकालना सेल के ऊपर डिस्काउंट निकालना है, वेयर डिस्काउंट इज 5%, डिस्काउंट कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। आउटपुट नीड सेम नेम एंड पेन एज वेल, हमें क्या चाहिए सॉफ्टवेयर से, हमें पेन चाहिए, सॉरी नेम चाहिए, डिस्काउंट चाहिए और पेन नंबर भी हमें उसका चाहिए है। तो बेटा ये सॉफ्टवेयर क्या है, पहली बात तो सॉफ्टवेयर यूज़ कहाँ किया जाता है, इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाई जाती, जब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। एक बैंक के अंदर बेटा हज़ारों लाखों ट्रांजैक्शंस डेली होती हैं, इनको मैनुअली रिकॉर्ड करना आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। बैंक के अंदर कितने हज़ार अकाउंट्स होते हैं, कितने हज़ार अकाउंट के ऊपर कितने हज़ारों का इंटरेस्ट लगाना होता है, ऐसे कोई मुंशी प्रैक्टिकल बैठ के लगाएगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। कोई मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, कोई डेली बेस पे कैलकुलेट करना होता है, कोई एनुअली कैलकुलेट करना होता है, कौन ध्यान रखेगा भाई। इट मीन्स ये सारे काम आजकल कौन करता है, सॉफ्टवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर को कुछ हमें बताना पड़ता है तो सॉफ्टवेयर आगे काम करता है। सॉफ्टवेयर को इनपुट हमें देना पड़ेगा तो ही तो वो प्रोसेसिंग कर पाएगा। प्रोसेसिंग के लिए फॉर्मूले उसके अंदर डालने पड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर अपने आप कुछ नहीं होता, सॉफ्टवेयर के अंदर हमें चीज़ें डालनी पड़ती है, इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं, प्रोसेसिंग का फॉर्मूला उसके अंदर डाल देते हैं। जब भी हम कोई इनपुट देंगे वो फटाफट क्या करेगा, प्रोसेसिंग, और हमें आउटपुट क्या दे देगा, रिजल्ट निकाल देगा। तो सॉफ्टवेयर फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं, एक्यूरेट प्रोसेसिंग करते हैं और ज़्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किए जाते। अब यहाँ पे इमेजिन करो आपके सामने एक सॉफ्टवेयर है और आप उसको कमांड दे रहे हो क्या कि हे फ्लो चार्ट मुझे सेल के ऊपर डिस्काउंट निकाल के बता, सेल के ऊपर डिस्काउंट निकाल के बता। तो फ्लो चार्ट हमसे पूछेगा मुझे सेल तो बताओ तभी तो मैं डिस्काउंट निकाल पाऊंगा, और आपको क्या चाहिए। फिर मैंने कहा हे फ्लो चार्ट सॉफ्टवेयर मुझे तू डिस्काउंट तो बताना ही बताना, साथ में कस्टमर का नेम और उसका पेन नंबर भी बताना। तो फिर सॉफ्टवेयर हमें पूछेगा कि नेम और पेन नंबर तो देखो आपको मुझे इनपुट में बताने पड़ेंगे और सेल्स आपको मुझे बतानी पड़ेगी, फिर मैं आपको सब कुछ कैलकुलेट करके दे दूंगा। चलिएगा, स्टार्ट किससे होता है आपको पता लग गया। जस्ट इसके नीचे एक हमने रेक्टेंगल यूज किया जो हम प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, इसका नाम है CAWL, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। क्लियर ऑल वर्किंग, जितनी भी वर्किंग्स पुरानी पड़ी हैं उसको एक बार क्या कर दें, क्लियर कर दें, ताकि जीरो से मामला स्टार्ट हो जाए। जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो उसको जीरो कर देता है, पिछली सारी प्रोसेसिंग को क्या कर देता है, हटा देता है, नहीं तो दूसरे की बिलिंग आपके अंदर जुड़ जाएगी। जब आप कैलकुलेटर पे बेटा कोई भी सम करते हैं तो उससे पहले आप क्या करते हैं, C बटन दबाते हैं ताकि पुराना सारा मेमोरी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही आपको भी क्या करना है, सॉफ्टवेयर पे नई कैलकुलेशन करने से पहले पुराने को क्या कर देना है, एक बार क्लियर कर देना है। स्टार्ट के बाद CAWL, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, इसको डालना ही डालना है आपको। उसके बाद इनपुट डालो, इनपुट में हमें नेम डालना पड़ेगा, नेम सबका अलग अलग होता है, पेन नंबर सबका अलग अलग होता है, और सेल किसी ने कितने रुपए की होगी, किसी ने कितने रुपए की होगी, तो सेल भी हमें बतानी पड़ेगी। तो इनपुट में 3 चीज़ें आपने डाल दी। इनपुट का बॉक्स आप देख लीजिएगा, पैरेलल हमने यूज़ कर रखा है। इनपुट डालते ही सॉफ्टवेयर में क्या स्टार्ट होगी बेटा, प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट होगी, प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। प्रोसेसिंग हो चुकी है स्टार्ट। डिस्काउंट कैसे निकलेगा, सेल इंटू डिस्काउंट रेट, सेल इंटू डिस्काउंट रेट, इससे निकलेगा क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट बाहर आते ही, डिस्काउंट बाहर आते ही सॉफ्टवेयर आपको प्रिंट दे देगा। प्रिंट का बेटा, प्रिंट आउटपुट को आउटपुट नहीं लिखते, आउटपुट को प्रिंट लिखते हैं। जैसे इनपुट में हमने लिखा इनपुट, तो ऐसे आउटपुट में आउटपुट नहीं लिखना, आउटपुट को सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में प्रिंट बोला जाता है। प्रिंट में हमने क्या चाहिए था सॉफ्टवेयर से, हमने से डिस्काउंट मांगा था, हमने नेम मांगा था, हमने पेन मांगा था, उसने निकाल के दे दिया। अब आप देखो क्या क्वेश्चन में ये बोला था कि 10 लोगों के लिए निकालना है या 50 लोगों के लिए निकालना है, नहीं बोला था ना बेटा। तो प्री डिफाइंड नंबर नहीं था, तो हमें काउंटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। हम सिंपली एक डायमंड बॉक्स यहाँ पे यूज हुआ। सॉफ्टवेयर हमसे पूछेगा कि आपको कोई और कैलकुलेशन करनी है या बस इतना ही काम करना था, इज इट लास्ट। यस अगर बोल दिया हमने कि हाँ ये लास्ट थी, हमें और कैलकुलेशन नहीं करनी, तो आपको क्या कर देना, स्टॉप कर देना है। और अगर नो बोल दिया तो बार बार सॉफ्टवेयर बंद करके खोलना नहीं है। अब नई कैलकुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, रेडी। नो बोलते ही मैंने ए लगा दिया, क्या लगा दिया, ए लगा रखा है, मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे नो बोलते ही आपको इसी सॉफ्टवेयर पे कोई दूसरी और कैलकुलेशन करनी है। आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ऐसे नीचे लाके, ये कनेक्टर आपने देखो बेटा, ये मैंने जो ए यूज़ कर रखा है ना, जो मैंने ए यूज़ कर रखा है, ये एक तरीके से कनेक्टर का काम करता है। मैंने ये ए यहाँ से स्टार्ट करके और वहाँ ऊपर लगा रखा है, कहाँ लगा रखा है, ऊपर लगा रखा है। इसको ऐसे मिला दें, ये हो गया बेटा, ऐसे मैंने एरो लगा के मिला रखा है।
ये वहाँ मैंने जाके क्यों जोड़ दिया आपको पता है, हमें सॉफ्टवेयर बंद नहीं करना क्योंकि लास्ट ट्रांजैक्शन नहीं थी, हमें वापस से कैलकुलेशन करनी है। इसलिए क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन के तुरंत बाद में मैंने इसको जो दोबारा से जाके जोड़ दिया। हम इसको एरो लगा के भी जोड़ सकते हैं और हम सीधा कनेक्टर से भी इसको जोड़ा जा सकता है। ये कनेक्टर है बेटा, जो मैंने ए वर्ड बनाए ये मेरा कनेक्टर था, इसी को जाके मैंने वहां ऊपर जोड़ दिया। समझ गए? अब यहाँ की प्रोसेसिंग वापस वहां से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। अब आपका सवाल है सर इसको ऊपर क्यों नहीं जोड़ा, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन के ऊपर इसको क्यों नहीं जोड़ा? बेटा अगर इसको ऊपर जोड़ देते तो जितनी प्रोसेसिंग होती थी वो सारी क्या होती चली जाएगी, क्लियर ऑल वापस से जीरो होती चली जाएगी। इसलिए इसको हमेशा क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन से बिल्कुल नीचे जोड़ना है, ताकि हमें दूसरे बंदे का नाम बताएंगे, पेन बताएंगे, उसकी सेल बताएंगे, फिर से हमें सॉफ्टवेयर क्या दे देगा, कैलकुलेट करके दे देगा और फिर पूछेगा क्या ये आपका लास्ट है, या लास्ट है तो आप इसको स्टॉप कर देना, और नहीं है तो फिर से इसको जाके कहाँ जोड़ देंगे, हम इनपुट के अंदर जाके जोड़ देंगे। इस तरीके से आपको करना है फ्लो चार्ट के अंदर काम। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर बेटा इतना ही। एक नेक्स्ट वीडियो और लेंगे, उसके अंदर छोटी छोटी वीडियो बना के सिर्फ 2 या 3 वीडियो के अंदर हम सारे फ्लो चार्ट्स को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है ताकि फ्लो चार्ट्स की सारे पॉइंट्स आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए।